Welcome to presentation of IFCI Limited, earlier known as Industrial Finance Corporation of India। इस कंपनी को हमने चुना है इसलिए कि ये कंपनी पिछले कम से कम 12 साल से जो है दयनीय स्थिति में इसकी बनी हुई है। जो इसमें जो एक बहुत बड़ी आशा की किरण 2007 में नजर आई थी, वो उसके जो एक गलत डिसीजन के बाद जो विलुप्त हो गई, और उसके बाद इसका जो इसीलिए हम इसको दयनीय स्थिति में बोल रहे हैं। और उसी कारण से, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ या तो खत्म हो जाएगी या तो दयनीय स्थिति में हमेशा बनी नहीं रह सकती, और उसको बाहर आने के कारण कुछ ना कुछ बन जाएंगे, और ऐसे कारण अब बन रहे हैं। इसी कारण ये वीडियो जो है अभी बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. IFCI, जिसका पुराना नाम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, एक पब्लिक सेक्टर स्पेस में NBFC है। 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और 93 में जो है इसको IFCI लिमिटेड बना के जो रिकंस्टिट्यूट किया गया, और उसी साल दिसंबर में इन्होंने IPO के जरिए लिस्टिंग किया। 91 तक, जब तक ICICI नहीं थी, तब तक यही सोलली रिस्पॉन्सिबल थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसके बाद ICICI जो इटसेल्फ बैंक में रिवर्स मर्जर होकर ख़त्म हो गई, और ये जो है अभी भी जो है IFCI अपने उस काम में लगी हुई है। बहुत डेवलपमेंट का इन्होंने काम किया है, और NSE के भी ये प्रमोटर में थे। अभी ग्रेजुअली NSE की हिस्सेदारी इन्होंने बेच दी है, और बहुत सारी जो इंडेक्स आप देख रहे हैं इनमें ये कंस्टिट्यूएंट है, इतना शेयर प्राइस में नुकसान होने के बावजूद। तो इसके जो रिजल्ट आए हैं 11 नवंबर को, उनमें देखते हैं कि जो इतना सब खराब माहौल होने के बावजूद जो है पिछले साल की जो सेकेंड क्वार्टर थी, मतलब सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2019 एंड सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020, FY21 एंड FY20, उससे इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है टोटल में हमको। 536 के अगेंस्ट अगर स्टैंडर्ड बेसिस पे देखें तो 536 के अगेंस्ट जो 662 है, और कंसोलिडेटेड में देखते हैं तो 709 के अगेंस्ट 859 है। तो यही है, यहीं पे जो है वो टॉप लाइन में ये ऑप्टिमिज्म आती है, और टॉप लाइन में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बाकी जो प्रॉफिट पार्ट है, वो प्रॉफिट पार्ट जो 13 करोड़ लॉस था, वो भी 161 करोड़ लॉस है। मगर ये जो है पहले कंसोलिडेटेड में देखते तो 8 करोड़ प्रॉफिट था, उसके अगेंस्ट 117 करोड़ लॉस है। और अगर हाफ ईयरली अगर देखते हैं तो हाफ ईयरली 560 करोड़ लॉस था और 601, तो उसमें हाफ ईयरली में जैसे टर्नओवर में कमी आई है। तो इसमें जो एक खाली जो आप बोलिए सिल्वर लाइन है, वो इसकी टॉप लाइन में इस क्वार्टर में डिस्पाइट दिस ऑल दिस लॉकडाउन्स एंड ऑल, इट हैज सीन ए बेटर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। वो इस डाटा को हम अपने दूसरे नज़रिए में देखते हैं, तो इसमें यहाँ हमने एक के साथ एक 5 क्वार्टर का जो डाटा कंपेयर किया, सितंबर से लगा के दिसंबर, और ये घटता रहा। मार्च में थोड़ा ज़्यादा था, जून में एज यूजुअल कम था, अभी सितंबर में जो पिछले साल के मुकाबले अच्छा देखने को मिला है। और इबिटा में जो देखते हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर जून क्वार्टर में लॉस था, इबिटा लेवल पे इसमें 180 करोड़ करीब प्रॉफिट रिपोर्ट किया, और ये इंटरेस्ट पार्ट जो 3 क्वार्टर में करीब 300 करोड़ के आसपास है, और उसके बाद जो है 43 करोड़ लॉस नेट लेवल पर डिक्लेयर किया। 6 मंथली देखते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं है, और ये 1400 उतना 1400 करोड़ करीब उतना रहता है, और ये खाली सितंबर 19 में कम था, उसके लिए थोड़ा सा नज़र आता है। उसके अलावा जो है लॉस में जो फिगर है वो काफ़ी अच्छा खासा लॉस जो है 6 मंथली में फिगर में देखने को मिलता है। एनुअल अगर देखते हैं तो एनुअल जो परफॉर्मेंस थी वो पिछले 3 साल से बहुत ख़राब है, और जबकि FY16 तक ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी थी, 10% करीब डिविडेंड देती थी, और 15% डिविडेंड भी दिया है।
उसके बाद जो है इसकी हालत जो एकदम खराब होती चली गई। कुछ भी कारण रहे हो, उनकी कुछ जानकारी जो है वो हम शेयर करेंगे। एक इसमें सबसे बड़ा जो मिसहैप हुआ है कंपनी में, वो 2007 में इन्होंने प्लान किया था गवर्नमेंट को स्टेक डाइवेस्टमेंट, जैसे अभी बहुत सारी स्टेक डाइवेस्टमेंट की चर्चा चलती रहती है, उसी प्रकार से इसकी डाइवेस्टमेंट की बड़ी चर्चा हुई थी 2007 के अंदर। और दिसंबर 2006 से 2007 दिसंबर तक जो प्राइस है इसका 10 रुपए से लेके जो है, आप देख रहे हैं कि 121 रुपए तक बढ़ गया था। 10 रुपए 90 पैसे से जो भाव था 19 दिसंबर 2006 को वो 121 रुपए 20 पैसे तक 17 दिसंबर को बढ़ गया। मगर उसके बाद क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो वैल्यूएशन कमेटी वगैरह बनाई थी, तो उसने 107 रुपया प्राइस वर्कआउट किया। जो इनको लगा कि नहीं नहीं 107 ठीक नहीं है, जो ज़्यादा होना चाहिए, वो करके जो है जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो अबॉर्ट कर दिया। और अबॉर्ट कर दिया और उसके बाद जो कंपनी जो खत्म हो गई। और मतलब कगार पे है, डूबने के कगार पे, जैसे लगता रहता है कि एकदम डिटीरियरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिटीरियरेशन ऑफ ऑल, ऑल्दो इट इज वाज पेइंग डिविडेंड अप टू, बट लेकिन उसके बाद तो 2016 के बाद तो एकदम बिल्कुल बर्बाद जैसी हो गई। और अभी कितना वो 4 5 6 रुपए में चल रही थी, अभी थोड़ा बहुत कुछ इसमें लगता है कि इस बार सरकार सीरियसली इसको डाइवेस्ट करेगी, तो कंपनी की ट्रू वैल्यू कुछ नजर आए आने वाले समय में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, कितना सब कुछ है इस कंपनी में, कुछ है या नहीं है। इस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरी हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के काफ़ी शेयर्स इसके पास थे, जो इन्होंने एक एक करके सब बेच दिए। उसके अलावा जो ये सब्सिडरी की एक एक की हम चर्चा करते हैं, तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, काफ़ी नाम सुना होगा आपने, वो इसकी एक सब्सिडरी होती है, जो कि लार्जेस्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। और जो है उसके अलावा बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड और बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, और पुराने ज़माने में जब तक डीपी नहीं होते थे, उस समय ये उस समय से ये काम करती आई है स्टॉक कीपिंग का। अभी वो सीआरए भी है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। और इसकी भी 3 सब्सिडरी है, स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड है, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, और उसके बाद स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो ये तरह तरह के अपने काम करते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्सिडरी है उसका नाम है IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, ये होली ओन सब्सिडरी है। तो इन्होंने क्या किया है कि सर्विस अपार्टमेंट नॉन एज फ्रेजर स्ट्रीट नई दिल्ली ये चलाते हैं, जिनको बहुत अच्छा माना गया है। और उसके अलावा रेजिडेंशियल फ्रंट में इन्होंने सक्सेस 2 प्रोजेक्ट डेवलप किया है, 21st माइलस्टोन रेजिडेंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, आइडियल एरिएट पनमपिल्ली नगर कोच्चि। उसके अलावा जो है इनको फाइनेंशियल सिटी प्रोजेक्ट जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास में, वो डेवलप करने का काम मिला था। और उसके अलावा दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ये लोग काम करते रहते हैं। इसके अलावा जो है एक जो सब्सिडरी है वो IFCI वेंचर कैपिटल लिमिटेड है, तो ये वेंचर कैपिटल रिलेटेड एक्टिविटी सब करती रहती है। और उसके अलावा जो है एक ये IFCI फाइनेंशियल सर्विस, ये है बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस टू इंस्टीट्यूशन एंड रिटेल क्लाइंट, प्राइमरी इन्वॉल्व इन बिजनेस स्टॉक ब्रोकिंग, करेंसी ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, both life and general mutual fund product distribution, corporate advisory service. IFIN registered member of SEBI, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Metropolitan Stock Exchange, MCX and NCDX, NSDL, CDSL. उसका भी 3 सब्सिडरी है, IFIN सिक्योरिटी फाइनेंस, IFIN कमोडिटी लिमिटेड और IFIN क्रेडिट लिमिटेड। और उसके अलावा जो है एक है IFCI फैक्टर है, ये इनका काम है प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विस, रिसीवेबल फाइनेंस, कैटरिंग लार्जली टू MSME सेगमेंट। और ये कारपोरेट लोन भी ऑफर करती है 5 साल तक के टेन्योर वाले, अभी उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं है। इसके अलावा एक इनकी कंसल्टिंग कंपनी है MPCon, तो बेसिकली ये टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है और तरह तरह की प्रोजेक्ट कर रही हैं सोशल सेक्टर में भी, और बाकी जो है इसमें डिटेल्स आप जो है पढ़ सकते हैं। तो उसके अलावा जो है ये किटको है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी है। और ये जो है काफ़ी जो है ठीक ठाक
काम कर रही है, काफ़ी प्रोजेक्ट उसने लिया हुआ है, एयरपोर्ट वगैरह की प्रोजेक्ट ली हुई है। शिरडी एयरपोर्ट है, उसमें इम्फाल एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल कार्गो कॉम्प्लेक्स कोचीन एयरपोर्ट, इसमें जो है काफ़ी सारा ये लोग काम करने में लगे हुए हैं। उसके बाद एमडीआई गुड़गांव जो है और उसका एक और दूसरा एमडीआई है, वो दोनों को भी इसकी सोसाइटी है ओन बाई आईएफसीआई। तो उसके बारे में हम यहाँ पर वो कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं समझते। आप एमडीआई गुड़गांव के बारे में जो भी लोग काफ़ी ठीक से जानते हैं। शेयर होल्डिंग का सवाल है, इसमें जो 61% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो जब गवर्नमेंट डाइवेस्ट नहीं कर पाए उसके बाद क्या हुआ था, एक कुछ इनके बॉन्ड या डिबेंचर कुछ ड्यू थे जो मैच्योरिटी के लिए पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था आईएफसीआई के पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है अपना शेयर होल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट टाइम दे कन्वर्टेड एट much below the market price, and there were a lot of hue and cry that was somewhere in 2009-10. और उसके बाद से जो है इसमें क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की एज ए प्रोमोटर, दे हैव बेनिफिटेड देमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अदर शेयर होल्डर, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो उसके बाद जो है उसका पैट्रोनेज जो पब्लिक में होता था पहले पिछले दशक में, वो नहीं रहा, और उसका प्राइस कंपनी को जो है लगातार पे करना पड़ा, और इन द फॉर्म ऑफ वेरी पुअर प्राइस परफॉर्मेंस। और पब्लिक के पास अभी 24% करीब शेयर होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी 5% है, बैंक यूटीआई वगैरह के पास 4% है, और बाकी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 3.25% करीब शेयर होल्डिंग है। तो इसका एक साल का जो प्राइस ट्रेंड देखते हैं, इसमें कुछ कई बार ऐसा ये जंप जो अभी देखने को मिला है कल की तारीख में, उसी तरह के जंप कई बार आपने देखे होंगे। यहाँ पे एक जंप था फरवरी महीने में, उसके बाद जो जून महीने में एक बहुत बड़ा जंप आया था, उसके बाद फिर जंप आया था, जुलाई में आया, और ये अगस्त में आया, इस बार फिर आया 20% का जंप आया है। तो अब ये जंप कितना सस्टेनेबल होगा, क्या होगा, देखना है। बट अभी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें जितना उनका जोर है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो बेसिकली जिसका फाइनेंसिंग और ये सब काम है आईएफसीआई का, इसको जो है गवर्नमेंट को इसको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड एनीवे दे आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली, तो दे शुड गेट आउट ऑफ इट at the earliest, and that thinking may come, and this may become part of divestment process sooner than later. At that time its price will reflect the correct valuation. तो दिस वाज ऑल अबाउट आईएफसीआई। उम्मीद है इसमें जानकारी से आपको जो है कुछ जो भी जानकारी आप अपने काम में उसको प्रयोग कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट अगर किया हुआ है 5 रुपए 6 रुपए में, या तो फिर आपने पहले ज़्यादा प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया जो भी घट के लॉस मेकिंग हो गया, उसके बारे में इसमें मिली जानकारी और उससे संबंधित दूसरी जानकारी लेके आप एक वाइज डिसीजन और मतलब वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट और इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आपके पास ये BUSA-C2 एक हमारा ट्विटर हैंडल है, उसमें हम लेटेस्ट सभी वीडियो वहाँ पे पोस्ट होते हैं, और लेटेस्ट जानकारी जो सभी वीडियो से संबंधित लेटेस्ट जानकारी ट्विटर में शेयर करते हैं। और आपको अगर कोई जानकारी चाहिए कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, उसमें जरूर जो है जो भी उपलब्ध जानकारी है पब्लिक डोमेन में वो कोशिश करके आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।